स्वागत है आप सभी का विनर्स परिवार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश दांगी आप सभी के मध्य में आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्ज़ाम चल रहा है यहाँ पे 4 अक्टूबर का अभी हमारे बीच में शिफ्ट छूटने वाली है। तो अभी हम विद्यार्थियों से जानेंगे कि आज के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्या पेपर बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं आ रहा है, क्या समय कम तो नहीं पड़ रहा है। आइए प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर है विद्यार्थियों से जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? अरविंद कुमार बागरी। अरविंद कुमार। तो अरविंद जी पेपर कैसा रहा आपका? पेपर तो मैथ बिल्कुल इजी आया था। अच्छा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग में थे, रीजनिंग में थोड़ा टाइम लगा, बाकी मैथ और इंग्लिश तो इजी ही आया था जी। तो रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? रीजनिंग में जैसे पजल्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे जैसे सिटिंग अरेंजमेंट्स में और एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था और एक टेबल में सिटिंग अरेंजमेंट का अच्छा। अपोजिट फेसेस सेंटर और उसका स्क्वायर में था, तो सेंटर में इनसाइड डायरेक्शन थी और Okay. स्क्वायर में आउटसाइड डायरेक्शन थी जी। और इसके अलावा आप सबसे कठिन पार्ट कौन सा लगा आपको? जी वही रीजनिंग में ही मेरा थोड़ा छूटा है, बाकी मैथ और इंग्लिश तो सही है। इंग्लिश अच्छा था? हाँ इंग्लिश सही था। अच्छा, कौन से टॉपिक को ज़्यादा टारगेट किया गया? इंग्लिश में हाँ। कुछ क्वेश्चन से ग्रामर से थे, जैसे 5 ऑप्शन दिए हैं तो उसमें अपन को फाइंड करना था कि किसमें एरर है या फिर कोई करेक्ट है, चारों में से ऐसा। तो हाँ वो ग्रामर पोर्शन ही थोड़ा लगा कि थोड़ा टफ है, बाकी इंग्लिश तो इजी था। पैसेज वगैरह जी। वोकेब में कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं? वोकैब में हाँ मतलब पैसेज में जो आया था उसका ही वोकैब पूछा गया था उसका। पैसेज से ही वोकेब बना हुआ है। चलो काफ़ी बढ़िया। शुभ नाम मैम आपका? इति शर्मा। ओके इति जी कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने टोटल 78 अटेम्प्ट्स किए हैं। अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में तो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन के सिंपल क्वेश्चंस हैं। लगभग कितने क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के? सिंप्लीफिकेशन के लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आए थे। और अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आई थी। नहीं आई थी। और एज से? एज से 2 क्वेश्चंस, रेशियो से? रेशो से एक भी क्वेश्चन, मिक्सचर से? मिक्सचर से एक क्वेश्चन एक था, क्वेश्चन था। और अगर हम बात करें परसेंटेज से? परसेंटेज से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। तो कौन से पार्ट को ज़्यादा कवर किया गया मैथ्स में? मैथ्स में मैंने डीआई और सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा करा। डीआई के कितने क्वेश्चन थे? डीआई के 10 क्वेश्चंस थे, टोटल 2 डीआई आई थी। अच्छा 2 डीआई थी, सब में एक में 5-5 क्वेश्चन थे। हाँ। और रीजनिंग में अगर बात करते हैं पजल से कितने क्वेश्चन थे लगभग? पजल से 3 पजल्स आई थी टोटल। 3 पजल आई थी। एक पजल में कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चंस 5 थे। क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन सीधे पजल के थे। और रीजनिंग में इसके अलावा पजल के अलावा और क्या पार्ट को कवर किया? इसके अलावा डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन आए थे हाँ, और बाकी सिलॉक्स के क्वेश्चन थे हाँ। और उसके थे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे। इक्वालिटी के कितने क्वेश्चन थे? इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे। और साथ में और इसके अलावा और कौन से पार्ट को कवर किया गया रीजनिंग में? रीजनिंग में मैंने सिलॉक्स कवर करा है, पजल्स 2 पजल्स करी है ओके। और इनइक्वालिटी करी है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग इंग्लिश में? इंग्लिश में सेंटेंस रीअरेंजमेंट आए थे 5 नंबर के टोटल। अच्छा सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन थे। हाँ उसके टोटल 5 और पैसेज के कितने क्वेश्चन थे? पैसेज के थे 7 से 8 क्वेश्चंस। कितने पैसेज थे? एक ही पैसेज एक था। पैसेज से, एक ही पैसेज से 7-8 क्वेश्चन देखने को मिले। अच्छा पैसेज में क्या अपने को वोकेब भी मिला था क्या? हाँ वोकेब के 2 क्वेश्चंस थे ओके। और एंटोनिम सिनोनिम्स? एंटोनिम्स सिर्फ एक ही आया था। अच्छा सिनोनिम्स नहीं आया। सिनोनिम्स नहीं। और वन वर्ड? वन वर्ड हाँ एक वन वर्ड था। वन वर्ड भी एक था। और एरर में? एरर में 2 क्वेश्चंस थे। 2 क्वेश्चन एरर में थे। चलो काफ़ी बढ़िया। तो क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को? अच्छा पेपर था, मतलब आईबीपीएस के हिसाब से बहुत अच्छा पेपर दिया था और मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। चलो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। एक और प्रतिभागी जुड़े हैं। सर शुभ नाम आपका? अमित ठाकुर। अमित जी। अमित आपने कितने अटेम्प्ट किए? 88 अटेम्प्ट। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट आपको कौन सा देखने को मिल रहा है? डिफ़िकल्ट नहीं है, अच्छा। नहीं डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ रीजनिंग में थोड़ा एक पजल फ्लैट फ्लोर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि क्लर्क में देंगे, बट दिया तो हाँ, लेकिन वो डुएबल थी। ओके ओके। थोड़ा सा लेंदी थी पढ़ने में क्योंकि इंस्ट्रक्शंस काफ़ी दिए थे, बट अगर किसी ने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो वो इंस्ट्रक्शन इग्नोर करके और 4 फ्लोर में 8 लोग को बैठा सकता है। कितनी पजल कितनी थी? पजल आई थिंक 4 पजल थी। एक 3 मार्क्स की पजल थी, 2 ऊपर फ्लैट फ्लोर नहीं नंबरिंग वाली पजल थी और एक अनसर्टेन वाली पजल थी जो 3 मार्क्स की थी और एक ये फ्लैट फ्लोर, एक आई थिंक मैं भूल गया। नो इशू। बाकी इसके अलावा पजल के अलावा? पजल के अलावा स्लॉग आया हुआ था और कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन थे 3 और क्या बोलते हैं सीरीज आई हुई थी जी।
और मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स क्वाइट इजी, लाइक 2 DI आई थी, अर्थमेटिक्स डूएबल था, सारा कुछ डूएबल था। और उस परसेंटेज अर्थमेटिक में क्वेश्चन थे परसेंटेज के, और सिंप्लीफिकेशन काफ़ी इजी था, लाइक बेयरली ही पेन चलाने की ज़रूरत पड़ रही थी जी। और इसके अलावा अपन लैंग्वेज की बात करते हैं तो? अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश थोड़ा सा लाइक क्लर्क में पहले भी दे चुके हैं ये लोग, तो जब क्या बोलते हैं एरर डिटेक्शन सेंटेंस बाई आ जाता है, उसको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे रखते हैं, तो हाँ मॉडरेट बोल सकते हैं इंग्लिश का, उसकी वजह से, वो 3-4 क्वेश्चंस की वजह से। और डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, पैसेज भी काफ़ी डायरेक्ट था। हाँ, तो वोकैब से कुछ क्वेश्चन थे? वोकैब से थे, वोकैब बहुत ज़्यादा डूएबल था। आई थिंक अनेबल का पूछा था, कुछ 2-3 वोकैब थे, एक मेरे को अनेबल याद आ रहा है, और शायद एक का अलाउड आंसर था, उसका पूछा था। हाँ, इसी का शायद अलाउड आंसर। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं? डिफिकल्ट नहीं था, लाइक डूएबल था, आप थ्रू एंड थ्रू निकल सकते हो पेपर से। तो क्या विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? अब वो तो स्टेट वाइज है, आपके स्टेट में आपको वैकेंसी देखनी चाहिए उसके हिसाब से, बट एडवाइस तो यही है कि जाइए एग्ज़ाम में और जितना हो सके अपना बेस्ट कीजिए। रेस्ट ऑफ शॉट अगर नहीं हुआ तो अगली बार ट्राई कीजिए, हो गया तो मेंस के लिए ट्राई कीजिए। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ और प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानेंगे कि आज का पेपर का स्तर किस प्रकार का रहा, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। और मैम, आपका शुभ नाम? मानसी लाहौरिया। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मेरे 80 अटेम्प्ट्स हैं। और आपका शुभ नाम? पूजा मालविया। पूजा जी, आपने कितने अटेम्प्ट किए? 89 अटेम्प्ट्स। काफ़ी बढ़िया, पहले तो दोनों को बधाई हो। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट आपको कौन सा रहा? मुझे थोड़ी सी अर्थमेटिक डिफ़िकल्ट लगी, बाकी पेपर वाज ऑन इजी साइड दिस शिफ्ट। जैसे मैथ्स में अगर हम बात करते हैं तो कौन से पार्ट थोड़े से डिफिकल्ट देखने को मिल रहा है गणित में? सिंप्लीफिकेशन वगैरह तो काफ़ी इजी आई थी, डूएबल थी। थोड़ा सा DI में था कि कैलकुलेटिव साइड DI थी, मतलब DI के कितने क्वेश्चन थे? DI के 3 DI थी आई गेस। अच्छा, तो एक DI से कितने क्वेश्चन थे लगभग? 5 क्वेश्चंस थे। अच्छा, DI में क्या इंक्लूड किया गया? DI थोड़ी कैलकुलेटिव साइड थी बट डूएबल थी। अच्छा, तो कैलकुलेशन में समय लग रहा था मेरे हिसाब से। और साथ में रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो रीजनिंग में? रीजनिंग क्वाइट इजी, क्योंकि रीजनिंग में पजल्स में पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी बट वो बहुत जल्दी कट आउट हो रही थी, तो रीजनिंग बन जा रही थी काफ़ी जल्दी। ये चलो मैम, आप क्या बताना चाहोगे? सर मेरे अकॉर्डिंग तो पेपर बहुत इजी था, बस आपकी स्पीड मैटर करती है, क्योंकि ओवरऑल मैथ्स भी इतना कोई कैलकुलेटिव था नहीं, फटाफट सारे क्वेश्चंस हो रहे थे। आपकी अगर स्पीड अच्छी है तो आप 30+ आराम से कर सकते हैं। एंड रीजनिंग में थोड़ा मेरे साथ फॉल्ट हो गया, पजल बन गई थी, 1-2 क्वेश्चन किए और 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, तो ओवरऑल 31 ही अटैम्प्ट हो पाए। और इंग्लिश थोड़ी सी मतलब सॉल्व करने में टाइम ले रही थी, क्योंकि पैसेज में 8-9 क्वेश्चन डाल दिए थे उन्होंने, तो फिर रीड करके देन फिर आंसर करना, तो बस थोड़ा सा वहाँ पर टाइमिंग का इशू था, बाकी पेपर पूरा डूएबल था सर। और अगर हम बात करते हैं जैसे एरर से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे, तो एरर थोड़े से डिफिकल्ट थे क्या? हाँ, एरर्स में थोड़ा समय लग रहा था, कुछ में था कि पिक दी करेक्ट वन, कुछ में था पिक दी रॉन्ग वन, तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ रहा था कि कौन से क्वेश्चन में क्या डिमांड है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था। बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे थे। एंटोनिम सिनोनिम से कुछ क्वेश्चंस थे क्या? हाँ सर, पजल वो जो पैसेज होता है उसमें थे उस टाइप के क्वेश्चन उसी में से उसी में से पूछ लिया था। और अगर हम बात करते हैं पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, इनसे कुछ क्वेश्चन? नहीं, पैसिव एक्टिव वॉइस में नहीं आया था। पैसेज में बाकी जैसे कि आपने बताया सिमिलर वर्ड्स आ गए थे। इसके अलावा थोड़ा बहुत पैसेज में थोड़ा बहुत घुमाया था, लेकिन वो था कि आप अगर ध्यान से पढ़ोगे, मतलब पैसेज थोड़ा सा था कि आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तब आपको क्वेश्चंस मतलब बनेंगे। ओके, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था क्या इंग्लिश में? रीअरेंजमेंट की नहीं, वो क्वेश्चन होता है सेंटेंस अरेंजमेंट का? स्पेल्ट वाले क्वेश्चन थे, मिस स्पेल्ट फाइंड करना था। सेंटेंस अरेंजमेंट का कुछ क्वेश्चन नहीं थे? नहीं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल का एक क्वेश्चन आया था, तो पैरा जंबल का जो क्वेश्चन था मुझे उसका याद नहीं रहा, DB करके कुछ स्टार्टिंग उसका था और लास्ट में शायद C था। और बाकी मैच द कॉलम भी आया था इस वाले शिफ्ट में, तो उसमें थोड़ा सा समय लगा मुझे। चलो, तो ओवरऑल हम बच्चों को क्या मैसेज दोगे? ओवरऑल डूएबल शिफ्ट आ रही है अभी, तो हमारी शिफ्ट तो काफ़ी क्वाइट ईजी साइड ही थी, तो लाइक अगर अच्छे से स्पीड है तो डेफिनेटली अच्छे से मतलब प्री के बाद मेंस की तैयारी करना शुरू करिए। आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी सेम कहना चाहूँगी कि आप स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस करें। बाकी पेपर पूरा इजी है, डूएबल है, और नर्वस ना हो, सबसे मेन। सर शुभ नाम आपका?
निखिल पटवा। निखिल जी आपने कितने अटेम्प्ट किए आज? मैंने 75 क्वेश्चंस किए टोटल। 75। तो पेपर कैसा रहा आपका? पेपर इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं, ज़्यादा कोई टफ नहीं था पेपर, बस रीजनिंग थोड़ी सी टाइम टेकिंग थी। अच्छा। बाकी सब कुछ सिंपल था। कौन से पार्ट को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है रीडिंग में? रीजनिंग में ये मान लो आप कि अगर आप जल्दी करोगे ना क्वेश्चंस तो बन जाएंगे आपके वही वाले हैं, मतलब पजल्स टाइप में देख लीजिए आप, सिटिंग अरेंजमेंट देख लीजिए, वही क्वेश्चंस ज़्यादा है और उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा है बस, और कुछ नहीं है रीजनिंग में भी। इसके अलावा मैथ्स में बात करते तो? मैथ्स में कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं हाँ और मिक्सचर के हैं 2-3 क्वेश्चंस, हाँ। एक रेशियो का है, हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस के मिलेंगे आपको 3-4 क्वेश्चंस। ठीक है। मतलब बहुत सिंपल है मैथ्स, आप आराम से बना लोगे टाइम में। और आपके CISI से? CISI से नहीं था कोई क्वेश्चन, परसेंटेज? परसेंटेज से थे 2 क्वेश्चन। हाँ, और रेशियो से? रेशियो से 2 या 3 क्वेश्चन थे, मिक्सचर से था 1 ही क्वेश्चन था, मिक्सचर से बॉटर और वो मिल्क वाला था। एज से? एज से थे 2 क्वेश्चंस, एक में वही पूछा था कि मतलब 11 ईयर्स इसकी कम हो जाएगी फिर 8 साल उसकी ज़्यादा हो जाएगी, उस टाइप का क्वेश्चन था। साथ में अगर बात करते इंग्लिश में? इंग्लिश में तो बहुत सिंपल इंग्लिश थी, ज़्यादा नहीं बोलेंगे अपन, बस पैसेज जो है ना वो बहुत बड़ा पैसेज है तो उसे पढ़ने में टाइम लगेगा बस। वोकेब के कितने क्वेश्चन थे? वोकैब नहीं थी कुछ उसमें, बस पैसेज से ही वोकैब पूछ ली थी उनने कि इसका मीनिंग क्या रहेगा, पैसेज में दिया है। पैसेज कितने दिए थे? पैसेज एक, हाँ 2 पैसेजेस थे, तो उसमें मतलब 7 या 8 क्वेश्चन बनने थे उससे बस। प्रत्येक simple। पैसेज से? हाँ, चलो काफी। और सीधे सीधे वोकेब नहीं पूछी? नहीं कोई सीधे सीधे वोकैब नहीं पूछी। एरर में? एरर डिटेक्शंस मतलब इस टाइप डायरेक्ट नहीं पूछे उन्होंने एरर, उन्होंने ये पूछा था कि ये क्वेश्चन दिया उनने 7-8 उसमें वो दिए कि कौन सा सही है, और लगभग उनमें ना मोस्टली सारे ऑल ऑफ द करेक्ट ही आ रहा था या फिर ऑल ऑफ द रॉन्ग ही आ रहा था। ऐसा नहीं था कि सारे में सारे सही हैं या फिर सारे गलत हैं। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहोगे? पेपर सिंपल आ रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है, बस अगर आपने करा है तो आराम से हो जाएगा आपका काम। मैम आपका शुभ नाम? अमीशा राजपूत। हमेशा जी। कितने अटेम्प्ट किए आपने? 85। 85। आपका शुभ नाम? प्राची गुप्ता। प्राची जी। प्राची आपने कितने अटेम्प्ट किए? मेरी 75 हुआ है। तो हम सबसे पहले जानेंगे सबसे ज़्यादा आपको डिफिकल्ट पार्ट कौन सा देखने को मिला? मुझे इंग्लिश थोड़ा मॉडरेट लगा, बाकी सब ठीक था। अच्छा, सभी ठीक था, ईजी था। इंग्लिश में ऐसा क्या था जो आपको मॉडरेट लगा? जैसे एरर है तो जो स्टेटमेंट वाइज आए थे और उसमें किसी में इनकरेक्ट पूछा है, किसी में करेक्ट पूछा है, और जैसे फिलअप्स हैं तो उसके ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे कि आप 2 भी पुट कर सकते हो, तो वो बाकी पैसेज ठीक था। ठीक है, और आपके अकॉर्डिंग? मुझे ऐसा लगा कि पैराजंबल भी आया था, जो सारे पेपर्स में पैराजंबल नहीं होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स होते हैं, तो पैराजंबल भी काफ़ी टफ था, उसमें टाइम लगा था। एरर्स भी काफ़ी डिफ़िकल्ट लगे थे मुझे, तो मैंने एरर्स छोड़े हैं और पैराजंबल मुझसे बन गया था एट द एंड। और बाकी आरसी भी थोड़ा अच्छे लेवल का था, और क्वांट्स में अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा लगा मुझे, और अर्थमेटिक भी इजी नहीं थे जो इजी गोइंग होते हैं वो। बाकी रीजनिंग 1 गो में बन गया था, और रीजनिंग में बस एक पजल था जो कि 5 to 6 लाइंस का आया था, वो मैंने छोड़ा है, बाकी तो पूरे बन गए थे। DI से कितने क्वेश्चन थे? DI से दोनों DI से 5-5 क्वेश्चन थे। हाँ, डिफिकल्ट थे? नहीं इजी थे, आपको पेन की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहीं से कैलकुलेट कर सकते हो उसको। और जैसे रीजनिंग की बात करें तो? रीजनिंग एक 1 गो में चला गया था अच्छे से, पजल? सारे इजी थे, पजल मुझे भी तो easy थे? सारे इजी लगे। बाकी मेरा पेपर भी रीजनिंग का 2-3 मिनट पहले ही हो गया था। तो समय से पहले आपका रीजनिंग हो गया? हाँ, मैथ्स? मैथ्स मेरे 27 ही हो पाए, बाकी जो अर्थमेटिक थे वो कंफ्यूजिंग थे थोड़ा, तो उनमें टाइम लगा, बाकी तो हो गया था। तो मैसेज क्या देना चाहोगे बच्चों को? अच्छा था पेपर, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आप मतलब वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन उठाने के ऊपर, आप अच्छा क्वेश्चन उठाओगे तो आप 1 गो में चले जाओगे, वरना फिर वही है, और वो आप क्या मैसेज? समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस यही बोलूँगी कि रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो रीजनिंग में आप 30+ आराम से कर सकते हो, और क्वांट में ये है कि अर्थमेटिक का इफ़ अर्थमेटिक नहीं भी करते हो तो DI और सिंप्लीफिकेशन और मिसलेनियस पोर्शंस में अच्छे से पकड़ रखो तो डेफिनेटली हो जाना है। काफी अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। थैंक यू सो मच। एक और प्रतिभागी जुड़ चुके हैं, आपका शुभ नाम मैम? पूजा पाटीदार। पूजा जी। तो पूजा जी पेपर कैसा रहा आपका? इट वाज गुड। ओके, तो कितने अटेम्प्ट किए आपने? आई अटेम्प्टेड 90 क्वेश्चंस। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगा आपको? Difficult overall, it was easy, but I think quant, because I am weak in quant, so और इंग्लिश? English was so good. I attempted like 30 questions. रीजनिंग? Reasoning was too good. I attempted 34 questions. विच टॉपिक इज फोकस्ड? Puzzles, yeah. और इन मैथ्स? Maths, arithmetic. There are 13 or 14 questions. परसेंटेज? Yeah, it was 1 question of percentage, 1 question of train and boat, and रेशियो? no, it was ओके, तो क्या कहना चाहोगे बच्चों को?
Do more practice and attend more questions. काफ़ी बढ़िया लगा आपसे बात करके। थैंक यू।